कश्मीर की तरह जब चाइना बॉर्डर पर भी पत्थरबाजी हुई तो सरकार ने इससे निपटने का तरीका भी अब कश्मीर वाला ही निकाला है। चीनी सेना की पत्थरबाजी से निपटने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात जवानों को अब सुरक्षात्मक शरीर कवच यानी फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिए जाएंगे। ये ठीक वैसे ही होंगे जैसे जवान कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी से बचने के लिए पहनते हैं। ये फैसला लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे से हुए हमले के बाद लिया गया है। चीनी बॉर्डर पर दोनों सेनाएं संधि की वजह से हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती। ऐसे में चीन ने 15 जून की रात भारतीय जवानों पर पत्थरों और नुकीले तारों वाले डंडों से हमला किया था। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। ऐसे में अब आईटीबीपी की हर कंपनी के 10% जवानों को फुल बॉडी प्रोटेक्टर दिए जाएंगे। इनका इस्तेमाल बदल बदल कर वे जवान करेंगे जो पेट्रोलिंग के वक्त आगे होंगे। सेना के साथ आईटीबीपी के जवान ही 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर पेट्रोलिंग करते हैं। आपको बता दें कि फुल बॉडी प्रोटेक्टर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को दिए गए थे। ऐसा पत्थरबाजी से बचने के लिए किया गया था। फुल बॉडी प्रोटेक्टर मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि की आग को सह सकते हैं। इसका वजन कुल 6 किलो होता है। इसमें छाती की रक्षा करने का प्रोटेक्टर, कंधों के पैड, ऊपरी बाजू के गार्ड, कोहनी, कलाई के साथ साथ शरीर के निचले हिस्से को बचाने का सामान भी होता है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भले ही 1 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं, लेकिन दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले एक हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या घट रही है। 3 जुलाई को दिल्ली में एक्टिव केस 26,304 थे, जो 10 जुलाई की सुबह 18% घटकर 21,567 पर आ गए। खास बात यह है कि इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव केसों की संख्या 21.7% बढ़ गई। एक हफ्ते पहले के मुकाबले देश में एक्टिव केसों की संख्या में करीब 50,000 की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली के अलावा हरियाणा और तमिलनाडु में भी स्थिति में सुधार हुआ है। यहाँ एक्टिव केस घटे तो नहीं, लेकिन उनके बढ़ने की दर राष्ट्रीय स्तर से धीमी है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में एक्टिव केसों के बढ़ने की दर राष्ट्रीय औसत के ही करीब है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां एक्टिव केसों में इस दौरान 50% से ज्यादा इजाफा हुआ। पिछले एक हफ्ते में कर्नाटक में एक्टिव केसेस में 89% का इजाफा हुआ, जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। असम और ओडिशा में भी एक हफ्ते में कोरोना के एक्टिव मामलों में 80% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बात बिहार की करें तो यहाँ एक्टिव केसेस 69% बढ़े हैं। यूपी और राजस्थान में भी एक हफ्ते के दौरान लगभग 50% तक का इजाफा हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस से निपटने के मॉडल की तारीफ की है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से फ्री होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि मुंबई का धारावी भी है। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य प्रमुख ने कहा कि मुंबई के इस स्लम एरिया में ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमित मरीजों का तुरंत इलाज होने के चलते यहाँ के लोग कोरोना की लड़ाई में जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि धारावी में शुक्रवार को कोविड-19 के सिर्फ 12 नए मामले सामने आए। अब तक यहाँ कुल 2359 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1952 मरीजों को अब तक अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धारावी 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जहाँ छोटे छोटे घरों में लगभग 6.5 लाख लोग रहते हैं। सुपर पावर अमेरिका कोरोना वायरस इन्फेक्शन के आगे बुरी तरह पस्त होता नजर आ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के मामले देख रहे देश ने पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा केस सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही यहाँ वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की कुल संख्या 32,91,786 हो गई है। अमेरिका में कोरोना के चलते 1,36,671 लोगों की जान भी गई है।
यहाँ 14 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्शन को मात भी दे चुके हैं। पिछले कई दिनों से देश में हर दिन 60,000 या उससे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे। वहीं ट्रंप पहली बार शनिवार को मास्क पहनेंगे, जिसे उन्होंने अब तक किनारे कर रखा था। आपको बता दें कि ट्रंप कोरोना पर अपने रवैये को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने लॉकडाउन का विरोध किया है, बल्कि मास्क पहनने से भी साफ इनकार करते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो खुद को मास्क पहने हुए नहीं देख सकते। यही नहीं, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर ट्रंप ने कहा था कि ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, इसीलिए ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की जांच में जुटी राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने कई संदिग्ध के फोन सर्विलांस पर रखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तख्तापलट की साजिश से पर्दा उठाया है। पुलिस ने सियासी साजिश में शामिल 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें उदयपुर से अशोक चौहान और ब्यावर से भारत भाई नाम के शख्स शामिल हैं। दोनों से पूछताछ चल रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ी बात सामने आ सकती है। डीजीपी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह के मुताबिक एसओजी ने राजस्थान चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर शिकायत के बाद कई संदिग्ध मोबाइल फोन नंबरों को सर्विलांस पर रखा था। इस सर्विलांस में 2 मोबाइल नंबरों पर हुई बातचीत के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त का सनसनीखेज खुलासा हुआ। एसओजी के मुताबिक इन मोबाइल नंबर पर 13 जून को हुई बातचीत में विधायकों को खरीदने और गहलोत सरकार को गिराने का मामला सामने आया। इन दोनों नंबरों पर हुई बातचीत में सामने आया कि वर्तमान सरकार को गिराकर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अशोक गहलोत ने भी उस वक्त दावा किया था कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए तक का लालच दिया जा रहा है।